A very good morning and welcome you all dear students। देखिए यहाँ पर अब हम फिर से सिंथेसिस स्टार्ट कर रहे हैं। सिंथेसिस जैसा कि आप जानते हैं, सिंथेसिस जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस होता है। जब टू और मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस आर ज्वाइंट, जब उनको ज्वाइन किया जाता है तो ज्वाइन करके या तो हम उसे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं या कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो ये तीन तरह से सेंटेंस बनते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। पिछले सेक्शन में आप लोग सिंपल सेंटेंसेस पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने आपको बहुत से रूल्स बताए थे कि किस तरह से कोई सेंटेंस सिंपल बनता है। तो एक बार फिर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए इसको समझते हैं कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है। देखिए सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस को देखते हैं। राहुल वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर। राहुल जो है, अब देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या है कि राहुल को पनिशमेंट मिला, किसके द्वारा? अपने टीचर के द्वारा मिला। तो यहाँ पे देखिए इंफॉर्मेशन जो है एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन है और ये सेंटेंस सिंपल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब जो है वो एक ही यूज़ हुआ है। तो सिंपल सेंटेंस की पहचान जो होती है वो क्या होती है? जिस सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब एक ही हो वो सेंटेंस क्या होता है? सिंपल होता है। आप चाहें तो इस इंफॉर्मेशन को आप थोड़ा और बढ़ा सकते हैं कि राहुल को अपने टीचर के द्वारा पनिशमेंट मिला, राहुल को सज़ा मिली। तो क्यों मिली? आप चाहें तो आप रीज़न भी बता सकते हैं। तो रीज़न में भी चूँकि हमें सिंपल ही बनाना है तो आप कह सकते हैं जैसे ये सेंटेंस, ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग लेट, ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग लेट राहुल वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर। अब देखिए यहाँ पे ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग लेट ये क्या हो गया? ये फ्रेज हो गया, जो फ्रेज रीज़न बता रहा है। ये रीज़न बता रहा है कि उसको सज़ा क्यों दी गई, राहुल को पनिशमेंट क्यों दिया गया। तो ये हो गया रीज़न। लेकिन ये रीज़न जो है वो एक क्या बता रहा है? वो एक फ्रेज़ है, दैट इज़ नॉट अ क्लॉज। यानी कि वो इन्फॉर्मेशन तो दे रहा है लेकिन अब सेंटेंस में कोई बदलाव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में जो सिंपल सेंटेंस में हमें एक फाइनाइट वर्ब चाहिए वो फाइनाइट वर्ब एक ही है। ये फाइनाइट वर्ब जो है वो वहाँ पे एक ही है, इसीलिए ये सेंटेंस कैसा है? ये सेंटेंस है सिंपल। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है वो दो क्लॉज से मिलकर बनता है। अब आप पूछेंगे क्लॉज क्या होता है? देखिए क्लॉज जो होते हैं वो भी सेंटेंस की तरह होते हैं, उनका स्ट्रक्चर भी सेंटेंस की तरह होते हैं। जैसे एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, उसी तरह से क्लॉज में भी कम से कम एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। तो अब ये क्लॉज कैसे बनते हैं? लेकिन ये क्लॉज होते जो हैं वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक पार्ट ही होते हैं। अब इसको समझिए कैसे। सिंस राहुल वॉज लेट। अब देखिए ये क्या है? राहुल हो गया सब्जेक्ट, वॉज क्या हो गया? फाइनाइट वर्ब। अब देखिए ये एक क्लॉज है। क्यों क्लॉज है? देखिए सिंस राहुल वॉज लेट, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि राहुल लेट था। सिंस राहुल वॉज लेट, चूंकि राहुल लेट था, तो क्या ये इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट सेंस दे रही है? ये कंप्लीट सेंस क्या है कि सिंस राहुल वॉज लेट, क्या ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है? बिल्कुल नहीं, ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। ये क्या है? ये इनकम्प्लीट सेंस है। इसको आप क्या कहेंगे कि ये क्लॉज तो है लेकिन कैसा क्लॉज है? ये डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज मतलब क्या होता है कि वो क्लॉज जिसकी मीनिंग जो है वो कंप्लीट ना हो और जिसकी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे क्लॉज की ज़रूरत पड़े। यानी कि अब ये क्लॉज जो है सिंस राहुल वॉज लेट,
ये क्लॉज जो है वो इनकम्प्लीट है, इसीलिए ये कैसा क्लॉज हो गया, इसको कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि ये किसी और क्लॉज पे डिपेंड रहेगा और इसकी मीनिंग तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक कि इसके आगे एक क्लॉज और आप नहीं लगा देते। तो देखिए सिंस राहुल वॉज लेट, चूंकि राहुल लेट था उसे पनिशमेंट मिला अपने टीचर के द्वारा। अब इस पार्ट को आप क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। सिंस राहुल वॉज लेट he was punished by his teacher। अब देखिए ये सेंटेंस कंप्लीट अपने आप में क्या हुआ, सिंस राहुल वॉज लेट ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर, चूंकि राहुल लेट था उसे पनिशमेंट मिला उसके टीचर के द्वारा। तो अब देखिए यहाँ पर दो, इस सेंटेंस के दो पार्ट हैं। एक पार्ट तो ये वाला हो गया सिंस राहुल वॉज लेट, और दूसरा पार्ट क्या हो गया, ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर, अगर मैं इस क्लॉज को हाइड कर दूं, अगर मैं इस क्लॉज को छुपा दूं, तो क्या ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर क्या कंप्लीट सेंस दे रहा है? यस, एब्सोल्युटली, ये इसका सेंस जो है कंप्लीट है, यानी कि अगर इस पार्ट को हटा दिया जाए तो ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। इसका मतलब ये कैसा क्लॉज हुआ, क्या ये डिपेंडेंट क्लॉज हुआ? नहीं, ये कैसा क्लॉज हुआ, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी कि ये अपने आप में बिल्कुल फ्री है, इसे किसी और क्लॉज की जरूरत नहीं है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज। और चूंकि ये क्लॉज जो है इसे इस क्लॉज की जरूरत थी अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए, इसलिए ये कौन सा क्लॉज हुआ, ये हुआ डिपेंडेंट क्लॉज। अब ये डिपेंडेंट क्लॉज जो होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये क्या कहलाते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है उसको आप प्रिंसिपल और मेन क्लॉज। तो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज कहलाता है, और जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। अब देखिए ये दोनों ही क्लॉज हैं, और क्लॉज की जो हमने आपको डेफिनेशन बताई थी कि अ क्लॉज मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि देखिए सब्जेक्ट भी है, फाइनाइट वर्ब भी है, और यहाँ भी देखिए सब्जेक्ट भी है और फाइनाइट वर्ब भी है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू क्लॉजेस, वन क्लॉज इज independent and the other one is dependent. The independent clause is called principal or main clause and dependent clause is called a subordinate clause. Okay बेटा, तो ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के स्ट्रक्चर में एक बात और हम आपको बताएंगे कि ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है ये सेंटेंस में जैसे आपने देखा है यहाँ पर ये रीजन बताता है। सिंस क्या है, ये एक सबऑर्डिनेटिंग कन्वेंशन है जो किसके लिए यूज होता है, रीजन के लिए। आप चाहें तो इस सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हैं, ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर बिकॉज ही वॉज लेट। तो यहाँ पर आप इस सेंटेंस को ऐसे भी फॉर्म कर सकते हैं कि राहुल वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर बिकॉज ही वॉज लेट। यहाँ पर रीज़न बताने के लिए आप बिकॉज का भी यूज़ कर सकते हैं, या सिंस की जगह पर आप एज भी यूज़ कर सकते हैं। आप कह सकते हैं एज राहुल वॉज लेट ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं ये तीन चीज़ों का काम करते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा ये रीज़न बता रहा है, तो देखेंगे किसी सेंटेंस में वो टाइम बताएगा, किसी में सेंटेंस में कंडीशन बताएगा, किसी में कंट्रास्ट बताएगा। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें होती हैं। कहीं पर कोई क्लॉज जो है वो एडजेक्टिव का काम करेगा, कहीं पर कोई क्लॉज जो है वो नाउन का काम करेगा। तो इस तरह से ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, ये तीन तरह के होते हैं। देख लीजिए, अगर वो उस सेंटेंस में नाउन का काम कर रहा है
तो वो नाउन क्लॉज होगा। अगर वो सेंटेंस में किसी एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो वो एडजेक्टिव होगा। और अगर वो उस सेंटेंस में मैनर, प्लेस, टाइम, कंट्रास्ट, कंडीशन, पर्पस एटसेट्रा एटसेट्रा अगर ये बता रहा है तो वो सेंटेंस में क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज होगा। तो अब ये नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्लॉज जो होते हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है, इनको हम कैसे समझते हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो में क्या हमने आपको बताया, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आखिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस में डिफरेंस क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप लोग समझ गए होंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, जिसमें दो या दो से अधिक क्लॉजेज हों, एक क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज हो और दूसरा क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज हो। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड रहता है अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके और आगे के बताएंगे, इसके नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज के बारे में बताएंगे। थैंक यू।